गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म एंड आज हम इसके अंदर आपका प्यूरिन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से बेसेस होते हैं। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, लिंक्ड होते हैं आपके सुगर माइटी से एंड आपके जो बेसेस होते हैं हमारे प्यूरिन पैरामिडीन दो बेसेस होते हैं, जिसमें कि जो प्यूरिन जो होता है आपका N9 जो एटम है ये आपका सुगर माइटी से जॉइंट होता है एट C1 पोजीशन, C डैश पोजीशन एंड पैरामिडीन जो है वो आपके नाइट्रोजन एटम जो है N1 जो एटम है इससे जुड़ा होता है। अभी जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है प्यूरिन सिंथेसिस। तो जो प्यूरिन सिंथेसिस है ये जो फर्स्टली जो सिंथेसाइज किया था प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एज यूरिक एसिड किया था और वो किया था जॉन बुकनैन ने। तो उन्होंने यूरिक एसिड को एज ए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आपका सिंथेसाइज किया था इन 1948। अभी जो आप प्यूरिन एनालॉग देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक माइटी। ये आपके 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग एंड सेकेंड वन इज़ B यूनिट first one is A ring which is containing 2 nitrogen atom and second one is 5 membered 2 nitrogen atom containing rings. So आपका जो A एंड B रिंग है इन दोनों से फ्यूज्ड होके आपका प्यूरिन एनालॉग बनता है। जो हमारा फर्स्ट 6 मेंबर्ड जो आपका रिंग है 2 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग दैट इज पैरामिडीन एंड सेकेंड वन 5 मेंबर्ड 2 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज इमिडाजोल। अब जो आप जैसे ये सिंबल्स देख रहे हैं यहाँ पे एरो के साथ देख रहे हैं कि एस्पार्टेट अमाइन, फॉर्मेट, ग्लूटामिनामाइड एंड फॉर्मेट एंड ग्लाइसिन एंड बाइकार्बोनेट, ये आपके सिंबलाइज कर रहे हैं कि प्यूरिन एनालॉग का आपका जो प्यूरिन मॉइटी है इसका पर्टिकुलर एटम आपको कहाँ से मिला है। तो जैसे कि आप N1 एटम देख रहे हैं ये आपको एस्पार्टेट अमाइन से मिला है, C2 आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट से मिला है एंड N3 एंड N9 आप जो देख रहे हैं जो नाइट्रोजन एटम है ये आपको प्यूरिन एनालॉग के ये आपको मिला है ग्लूटामिनामाइड से। फिर आप देख रहे हैं कि एक पूरा रेड मार्क किया हुआ चेन है आपका C4, C5 एंड N7 दैट इज फ्रॉम ग्लाइसिन, ये हमें ग्लाइसिन से मिला है एंड अगेन C8 हमें फॉर्मेट से मिला है और C6 हमें बाइकार्बोनेट से मिला है। जो आपके प्यूरिन डेरिवेटिव्स हैं इनिशियली इनके सिंथेसिस से पहले हमारा जो इनिशियली जो है वो इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है IMP ये सिंथेसाइज होता है। दिस इज द बेसिक प्रिकर्सर ऑफ AMP एंड GMP दैट इज प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन एनालॉग ऑफ मीन्स आपके नाइट्रोजनस जो बेस है जो आपका प्यूरिन के बेसिस हैं उनके सिंथेसिस के का बेसिक आपका प्रिकर्सर है इनोसिन मोनोफॉस्फेट दैट इज IMP। जो टोटल आपके IMP है इसके सिंथेसिस के लिए यानी कि आपके प्यूरिन जो सिंथेसिस है इसके लिए आपकी टोटल 11 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, 11 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है इसमें हमारा होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। जो आपका राइबोस 5 फॉस्फेट है इसका आपका एक्टिवेशन होता है। 5 फॉस्फेट क्यों? क्योंकि जो ये आपकी राइबोस शुगर है डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस शुगर में आपके बस एक डिफरेंस होता है एट C2 डैश पोजीशन आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है डीऑक्सी राइबोज में एंड राइबोज में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड वाई 5 फॉस्फेट? बिकॉज आपके C5 डैश पोजीशन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन है। आपके C5 डैश जो कार्बन है इस पे आपके फॉस्फेट ग्रुप का
इनकॉर्पोरेशन है, दैट्स वाई राइबोस 5 फॉस्फेट। अब राइबोस जो 5 फॉस्फेट है इसका एक्टिवेशन कैसे होता है? इसका एक्टिवेशन हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोस फॉस्फेट पायरो फॉस्फोकाइनेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RPPK, ट्रिपल पी just because of phosphate pyrophosphor, and in the presence via hydrolysis of ATP, जो आपका ATP मॉलिक्यूल है वो अपने फॉस्फेट जो ग्रुप्स हैं इनको ट्रांसफ़र कर देता है इन और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है C1 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इससे आप इस पे आपका जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनका इनकॉर्पोरेशन होता है। सो अभी आपका जो C1 पोजीशन है ये एक्टिवेट हो गई है एंड आपका जो मॉलिक्यूल बना है वो आपका बना है फॉस्फो राइबोसाइल अल्फा पायरोफॉस्फेट PRPP। सो फर्स्ट स्टेप में आपका एक्टिवेशन होता है R5P का। एंड सेकेंड रिएक्शन में आपका इनकॉर्पोरेशन होता है N9 एटम का। आपका N9 एटम हमें फाइंड आउट होता है ग्लूटामिन अमाइनो एसिड से। ग्लूटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो फॉस्फो राइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जैसे कि आप ट्रांसफरेज के नाम से समझ सकते हैं, ये आपके ग्लूटामिन से अमाइनो जो ग्रुप है इसका ट्रांसफ़र करता है आपके PRPP को और फॉर्म करता है PRA, दैट इज़ फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन। तो ये आपके हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है और ट्रांसफ़र हो रहा है आपके अमाइन ग्रुप का और फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूटामेट का। एंड थर्ड स्टेप में आपके जो एक्विजिशन होता है C4 C5 एंड N7 एटम, दैट इज हियर C4 C5 एंड N7। प्रीवियसली ग्लूटामिन से हमें यहाँ पे आपका ग्लूटामिन अमाइड से हमें अमाइनो ग्रुप मिला है। तो अभी ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है इसके थ्रू इससे हमें आपका C4 C5 एंड N7 एटम मिल रहे हैं आपके प्यूरिन एनालॉग के, प्यूरिन मोइटी के, इन द प्रेजेंस ऑफ गार सिंथेटेज इज ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड सिंथेटेज, क्योंकि आपके जो डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है वो है आपका ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, तो इन शॉर्ट गार। तो इसका सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेटेज एंजाइम से आप समझ सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ गार ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो है आपके ATP के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हुए फॉर्म कर रहा है आपका गार का। एंड अब आपका आता है फोर्थ स्टेप में आपके N10 फॉर्माइल THF इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके साथ आपका रिएक्शन हो रहा है और इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, यानी कि आपके C8 जो एटम है उसका एक्विजिशन हो रहा है। जो हमारा इमिडाजोल मॉइटी के लिए हमें C8 एटम चाहिए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ गार ट्रांसफॉर्माइलेज इसलिए कि आपका जो फॉर्माइल ग्रुप है उससे हमें ये एटम आपका मिल रहा है, फॉर्माइल ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। सो N10 फॉर्माइल THF का कन्वर्जन हो जा रहा है आपका THF में और इसका जो फॉर्माइल ग्रुप है आपका ये ट्रांसफ़र हो रहा है आपके गार के पास एंड फॉर्म हो रहा है आपके FGAR, दैट इज़ फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। एंड फिफ्थ स्टेप में आपका अब जो ये कार्बन कीटो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज C4 पोजीशन, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके
N3 जो नाइट्रोजन एटम है, N3 एटम है प्यूरिन एनालॉग का, उसका एक्विजिशन हो रहा है. सी दिस वन हेयर. C4 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन एटम का एक्विजिशन होना है. तो ये कैसे हो रहा है आपके, ये आपके अगेन ग्लूटामाइन जो अमाइनो एसिड है विद ATP मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोलाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FGAM सिंथेटेज, दैट इज फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोटाइड सिंथेटेज. सो इसकी प्रेजेंस में आपका ग्लूटामाइन जो है उससे हमें अमाइन ग्रुप यहाँ पे उसका अमाइन ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है और आपके N3 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप का एक्विजिशन हो रहा है. N एटम जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 जो रिएक्शन है इसमें आपका साइक्लाइजेशन हो रहा है. जो इमिडाजोल रिंग है इसका फॉर्मेशन हो रहा है 6 रिएक्शन में. यहाँ पे अभी हमारी रिएक्शन जो है ये ओपन है, ये सॉरी रिंग जो है ये ओपन है आपकी, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप का सिर्फ यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ है. अब ये आपका यहाँ पे 6 पोजीशन दैट इज हेयर 6 रिएक्शन हेयर आपका इमिडाजोल जो मॉइटी है इसका फॉर्मेशन हो रहा है वाया इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, दैट इज रिक्वायर्ड ATP मॉलिक्यूल. ATP मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस से आपका ATP मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ATP मॉलिक्यूल के डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ AIR सिंथेटेज दैट इज 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड AIR, दैट इज AIR. आपके ये राइबोफॉस्फेट है आपका N9 पोजीशन से जुड़ा हुआ. एंड हेयर आपका C8 एटम और N1 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल के ही भीतर जो है साइक्लाइजेशन हुआ है जिसके लिए कि हमारा ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है. इसके बाद हमारी बात करते हैं हम स्टेप 7 की, यानी कि 7th रिएक्शन की, जिसमें कि आपके प्यूरिन एनालॉग का जो C6 एटम है वो हमें एक्वायर्ड हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ C6 एटम, दैट इज दिस वन. C5 से जॉइंट आपका C6. तो ये हमें फाइंड आउट हो रहा है आपके बाइकार्बोनेट्स के थ्रू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AIR कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये आपके कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और ये हमें मिल रहा है बाइकार्बोनेट से विद ATP मॉलिक्यूल. बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद ATP मॉलिक्यूल एंड आपका फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड CAIR. इन 8th स्टेप N1 atom acquisition of N1 atom, that is N1. ये हमें मिल रहा है एस्पार्टेट से इन द प्रेजेंस ऑफ SAICAR synthetase enzyme, that is succinyl amino imidazole carboxamide ribotide synthetase एंड फॉर्मेशन हो रहा है आपके SAICAR. एस्पार्टेट जो एसिड है, एस्पार्टेट जो आपका डेरिवेटिव है उसका जो अमाइन ग्रुप है वो आपके C6 से C6 जो एटम है इससे जुड़ रहा है यहाँ पे ये C6 से, और आपके फॉर्मेशन हुआ SAICAR का. एंड 9th स्टेप में आपके
जो एलिमिनेशन हो रहा है फ्यूमरेट का, आपके जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो जो ग्रुप है ये यहाँ पे रह जाएगा, और जो फ्यूमरेट आपका ग्रुप है दैट इज दिस वन, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग इथाइलिन चेन। तो ये जो चेन है आपकी ये रिमूव हो जाएगी आपकी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनो सक्सिनेट लाइज। जो लाइज एंजाइम है हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। लाइज एंजाइम जो है ये आपके बॉन्ड्स के ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन नाइट्रोजन एटम हो, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इनके ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये यहाँ पे आपके ब्रेक कर रहे हैं कार्बन अमाइन, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसको, और फॉर्मेट जो मॉइटी है ये आपकी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। अभी आपको N1 जो अमाइन ग्रुप है, N1 जो एटम है मिल गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका 10th स्टेप। 10th स्टेप में आपको जो है C2 कार्बन जो है, C2 कार्बन एटम है उसका एक्विजिशन करना है, और ये अगेन हमें आपके N10 फॉर्माइल THF से मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AICAR ट्रांसफॉर्माइलेज। ट्रांसफॉर्माइलेज के नाम से जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपका फॉर्माइल ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे आ गया है आपका, और आपका फॉर्मेशन हो रहा है FAICAR दैट इज फॉर्मा अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका IMP साइक्लाइजेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है। 11 जो आपका रिएक्शन है इसमें आपका साइक्लाइजेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है IMP का इन द प्रेजेंस ऑफ IMP साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम, और वाटर मॉलिक्यूल का आपका एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड आपका फॉर्मेशन हो गया IMP का, इनोसिन मोनोफॉस्फेट का। सेकंड, अब जो ये IMP हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके AMP एंड GMP के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे कैसे रिएक्शन हो रहा है ये हम आपको यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा IMP है ये आपके AMP में कन्वर्ट हो रहा है 2 स्टेप में, एंड GMP में भी 2 स्टेप में, दोनों ही 2-2 स्टेप की रिएक्शंस हैं आपकी। और अभी हम पहली रिएक्शन AMP की देखते हैं। AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड GMP इज एंड फर्स्ट स्टेप IMP से AMP का जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप है इसमें आपके हाइड्रोलिसिस हो रहा है GTP का GDP पे, GTP का GDP में, और ये हमें दे रहा है आपके एडिनाइलो सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलो सक्सिनेट सिंथेटेज। ये रिएक्शन आपकी हो रही है विद एस्पार्टेट। जो एस्पार्टेट मॉलिक्यूल है इसका जो अमाइनो ग्रुप है ये आपके जॉइंट हो रहा है आपके C6 पोजीशन पे, C6 जो एटम है इस पे। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपके फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलो सक्सिनेट लाइज। जैसे कि लाइज मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि लाइज आपके बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आपका C और जो कार्बन एटम है और नाइट्रोजन एटम है इनके बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है और फ्यूमरेट का रिलीज हो जा रहा है, और दैट इन द एंड आपको AMP मिल रहा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड सेकंड पोजीशन जो आपका है, सेकंड जो आपका डेरिवेटिव है ये है आपका GMP। इसका फॉर्मेशन भी आपके 2 स्टेप में हो रहा है, एंड